जंतर मंतर पे कुछ लोग आए हुए हैं आवाज हॉफ फाउंडेशन की तरफ से, और ये महिला आयोग का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं महिला आयोग होना नहीं है। आखिर इनकी क्या मंशा है जो ये लोग इस चीज मुद्दे को रख रहे हैं? आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ के जो यहाँ पे जो प्रदर्शन करा रहे हैं हमारे साथ हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके। आप क्या नाम है आपका? आर्यन मित्तल। आर्यन मित्तल जी, आप ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले तो महिला आयोग, जैसा आपने सवाल किया कि महिला आयोग खत्म कराया जाए, मैंने नहीं कराया नहीं जाए, आप लोग कह रहे हैं ना। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं मैडम कि पुरुष आयोग का गठन किया जाए। ये अगर पुरुष आयोग का गठन नहीं कर सकते तो महिला हमारे में भी कह रहे महिला आयोग। हाँ बिल्कुल कहेंगे, या तो पुरुष आयोग का गठन कराया जाए, नहीं तो महिला आयोग को भी खत्म किया जाए। क्योंकि जितने भी लॉ जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, स्पेशली महिला के लिए नहीं होना चाहिए। क्यों महिला के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? महिला के लिए तो बने हैं वो। एक मिनट महिला के लिए बने हुए हैं सारे लॉ, पुरुष कहाँ जाएगा? अरे वो महिला इस चीज का इस चीज के लिए बने हुए हैं। हाँ वो पत्नी के लिए बने हुए हैं मैडम। हाँ क्या अत्याचार नहीं होते महिलाओं के? बिल्कुल भी नहीं। आपने डाटा देखा है कितनी महिलाओं को मार दिया जाता है, कितनी महिलाओं को जला दिया जाता है? मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। इस देश में मानवाधिकार आयोग बना था। एक मिनट, शुरू से ही देश में मैडम एक प्रधान देश माना गया है। एक मिनट, आप जजमेंटल ना हो। मैं आपको वो बात भी बता रहा हूँ, जो महिलाएं हमारी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, पूरा महिलाओं का अगेंस्ट नहीं है। हमारा ये कहना है, इस देश में मानवाधिकार आयोग बनाया गया था। मानवाधिकार आयोग जो महिलाओं का भी है, पुरुषों का भी है, बच्चों का भी है, बूढ़ों का भी है, बुजुर्गों का भी है, सबका है। ठीक है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों का भी आयोग है, कुत्ते बिल्लियों का भी आयोग है, जानवरों का भी आयोग, सबका आयोग है। ठीक है, पुरुष का कोई आयोग नहीं है। पुरुष अपना दर्द कहाँ कहेगा जाकर, किससे कहेगा? मानवाधिकार आयोग सुनता नहीं, कहता है कि महिला का केस है, महिला आयोग में गया है। ठीक है, महिला आयोग आपने बनाया, अच्छी बात है। क्या पुरुष इंसान नहीं है? आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ठीक है, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा ने एक बार कहा था कि हम सासों और नंदों के केस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्या वो महिलाएं नहीं है? केवल बहुओं का केस क्यों लेंगे? केवल बहुओं का केस क्यों लेंगे? सासों नंदों के केस नहीं लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि अगर मानवाधिकार आयोग बना है तो अलग से महिला आयोग बनाने का औचित्य क्या था? और अगर बना है महिला आयोग, आप उसको चालू रखिए, लेकिन पुरुष आयोग भी बना के दीजिए कि पुरुष आयोग जाएंगे। हमें महिला आयोग से आपत्ति नहीं है, लेकिन महिला आयोग के नाम पे जो पुरुषों का शोषण हो रहा है, जो पुरुषों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, नए नए कानून लाद के उनके ऊपर, जबकि भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 14 कहता है, आप भाषा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। जबकि पहले आ रहा है वो, उसके बावजूद भी आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं? कानून नहीं बन सकते मैडम, हिंदुस्तान में कानून नहीं बन सकता। महिला आयोग कानून बनवा रहा है, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। महिला मंत्रालय बना हुआ है, पुरुष का कोई मंत्रालय बना है? पुरुष का आप सारी महिलाओं को इन्वॉल्व नहीं कर रहे? हमने कहा मैडम, हमने कहा ना हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, उनको भी वो भी तो महिलाएं हैं। हम उनके हक के लिए भी लड़ रहे हैं। एक नहीं, मैं कहा था कि महिलाएं झूठे केस करती हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। आप देख लीजिए, एनसीआरबी डेटा कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं, भारत की देश की कोर्टें कह रही हैं, देश में 90% से ज्यादा दहेज के मुकदमे झूठे पाए जा रहे हैं। 90% देश में 76% से ज्यादा बलात्कार के मुकदमे झूठे पाए जा रहे हैं। क्या सारी कोर्टें झूठी हैं? क्या सारे 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 न्यायालय झूठे हो गए हैं? सुप्रीम कोर्ट झूठा हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है 498 का कानून लीगल टेररिज्म है। क्यों नहीं बंद होता वो? सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है, क्या हम सुप्रीम कोर्ट को ना माने? क्यों ना माने? और ये महिला आयोग कह रहा है। मैडम आपको शायद एक सेकंड, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। मैडम आपको शायद पता नहीं है, हमारी भारत सरकार ने एक बिल डाला हुआ, राज्यसभा में अभी पारित होने का पड़ा है, जिसको बोलना है मैरिटल रेप। महिला आयोग, महिला मंत्रालय कह रहा है महिलाओं के साथ उनके पति बलात्कार करते हैं। जिस चीज की गाजे बाजे के साथ परिवारों ने सहमति दी है, उसके लिए वो कह रहे हैं बलात्कार है। बलात्कार की क्या परिभाषा होती है? आप पुरुष अपना बचाव कैसे करेगा? क्या वो बेडरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएगा, या सहमति लेने के लिए पहले एफिडेविट पे साइन करेगा, पुलिस थाने में जाके देगा कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करने जा रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई केस ना आए, इसकी सहमति ली हुई है। ऐसा करेगा क्या? परिवार कहाँ जाएगा? ये क्या सभ्यता हमारी? ये संस्कृति है। जिन महिलाओं के साथ ये सब होता है, क्या तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट कर रही है, सब जिम्मेदारी ले रही है। उसके लिए आप कानून पे कानून क्यों लाते चले? आप आज जेंडर न्यूट्रल कानून बना दीजिए। देखिए कितनी महिलाएं आती हैं फिर वो शिकायतें लेकर, पैसे के नाम
कोर्ट में खड़ी होती हैं वो कानून को लेकर, और कानून के नाम पे पैसा ऐंठती हैं, बाद में बाहर सेटलमेंट करती हैं कि अरे 10 लाख दो तो हम मुकदमे वापस ले लेंगे, 10 लाख दो हम वापस ले लेंगे। मेरे पिता ने 50 लाख रुपए देके शादी करी थी। पिता की हैसियत नहीं है। मेरे ससुर ने बोला है कि आप क्या अलग रहेंगे। मैंने बोला कि मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं रहूंगा। तो उसके बाद वो बच्चे देख रही हैं, इनकी माँ इनको छोड़ के चले गए। मेरा प्रश्न तो करना है ना। मेरी वाइफ सुनिए, नहीं मेरे साथ क्या अत्याचार हुआ है। मेरे ससुर जी का फोन आया कि बेटा अलग रहेगा तू। मैंने कहा ससुर जी मैं अलग नहीं रहूंगा, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के अपना घर से कहीं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अपना घर छोड़ दे वरना तेरे को ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू दहेज के चक्कर में घूमता रह जाएगा। मैंने कहा जो आपको करना है वो करके दिखा दीजिए ससुर जी। उन्होंने जाके कोर्ट थाने में FIR मेरी कर दी, जाके वहाँ FIR लिखी गई। उसके बाद मीडिएशन सेंटर में लाया गया। मीडिएशन सेंटर वाले कहते हैं कि तुमने जो भी खर्चा किया हो वो इनसे ले लो और उसके बाद में अपना डिवोर्स ले लो। तो मेरी वाइफ बोलती है कि सर 18 लाख दिला दीजिए, मैं इनको डिवोर्स दे दूंगा। मैंने कहा मैं 18 लाख कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है इस समय, जबकि मैंने कोई शादी ही नहीं की। मेरी बीवी MSc BEd पढ़ी हुई है, मैं अपने दर्द कहाँ लेके जाऊँ। उसके बाद में IO मेरे दरवाजे आया, पूरी इन्वेस्टिगेशन की, मेरे मोहल्ले में पूरी गवाही की। इसने दहेज मांगा, इसने मारा पीटा अपनी वाइफ को। पूरे मोहल्ले ने बोला ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। ये ऊपर रहती थी, पढ़ाने जाती थी अपनी वाइफ, ये पढ़ाने भी जाती थी, अपने अरोल पढ़ाने जाती थी 100 किलोमीटर दूर पे। 3 साल कोर्ट में लड़ा हूँ, हाई कोर्ट में। उसके बाद में आयो खुद कहता है मैं अपनी कुर्सी बचाऊंगा। अच्छा महिला की इज्जत को आप लोग सर्वोपरि मानते हैं कि नहीं मानते? मेरी माँ मेरी बहनें हैं, इसको मैं सर्वोपरि मानता हूँ। लेकिन अगर महिला की कहीं शादी हो जाती है जी कुछ उसके साथ गलत हो जाता है जी तो उसको कोई और इसी कारण वो पुरुषों को हम फांसी पे नहीं, इसी कारण जो सच्ची महिलाएं हैं वो भी 10 साल कोर्ट में रगड़ती रहती हैं। झूठी महिलाओं के कारण सच्ची महिलाएं भी रगड़ती रहती हैं। हमने कानून बनाने सच्ची महिलाएं किया किसी कोर्ट में चक्कर मार रही हैं। हमने कानून बनाने के लिए मना नहीं किया। आज की गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर किसी का बेटा मानोगे तो कहाँ तक बेटी बचाओगे, अगर किसी का बेटा मारोगे तो कहाँ तक बेटी बचाओगे। आज भी कहते हैं कि पर 1000 पे इतनी महिलाएं हैं। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यानी कि आपका मेन है कि जांच के मुताबिक जो सत्य पाया जाता है। बिल्कुल मैं चाहता हूँ। NCRB रिपोर्ट कहती है कि देश में हर साल 96,000 पुरुष जो है आत्महत्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा डाटा है। ये किसी भी आतंकवाद में किसी भी आतंकवाद में इतने लोग नहीं मर रहे हैं जितने 96,000 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। किसके लिए? भी तो कर रही हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको पूरा डेटा दूंगा। ये हमारा डेटा नहीं है, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का डेटा है, जिसको 2015 के बाद से सरकार ने देना बंद कर दिया क्योंकि उनकी किरकिरी हो रही। सरकार ने डेटा 2015 से बाद से देना बंद कर दिया। 2015 तक ये आया। हर साल का आप पिछले 20 साल का 25 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हर साल पुरुष महिलाओं की अपेक्षा 2 गुने से ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। 2 गुने से ज्यादा महिलाएं जो उसमें से भी 64,000 पुरुष हर साल विवाहित पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं फैमिली रीजन से। सबसे बड़ा कारण फैमिली रीजन से, मैट्रिमोनियल रीजन से महिलाएं भी कर रही हैं। 28,000 महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। 64,000 पुरुष तो सारे बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं। ये 28,000 महिलाएं ये सारी दहेज की सताई हुई हैं। मान लिया ये जो 64,000 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, क्या इनकी जांच भी नहीं होनी चाहिए? क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? वो हमारे देश का भविष्य है, वो हमारे देश के कर्णधार हैं। आप कहते हो हमारा युवा है, वो IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर कहाँ के सेक्टर के नहीं है जो हमारे देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। वो आत्महत्या कर रहे हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है। अच्छा जो अभी उन्नाव का केस हुआ था, उन्नाव छोड़िए, मैं आपको आप सजा दीजिए, फांसी में लटकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो महिला गलत कर रही है, पहले तो उसको भी तो बोला गया था कि नहीं हुआ, लेकिन सामने तो आ रही है ना बात, सामने आ रही ना, अभी फाइनल तो नहीं आई ना। बदायूं वाला भी तो कांड हुआ था, आपने सुना था ना। बदायूं वाले में जिसमें कहा गया था बाप ने अपनी बच्चियों को उसमें लटका दिया था ना पेड़ के ऊपर, ऑनर किलिंग में। बाद में पहले तो यही हल्ला मचाया था कि रेप है रेप है रेप है,
बाद में क्या हुआ बदायूं कांड में? मुलायम सिंह यादव ने एक बार जरा सा कह दिया बच्चों से गलती हो जाती तो आपने तो बवाल मचा दिया मीडिया ने। लेकिन जो महिलाएं झूठ रोज लिखा रही हैं उनके लिए क्या होगा? उनको कहीं सजा है? हम तो ये कहते हैं आप सजा बराबर दीजिए ना, आप कानून बनाइए तो बराबर बनाइए। जो भी गलत पाया जाता है उसको सजा बिल्कुल सजा दीजिए। आप लोगों का कहना है लेकिन वो कब होगा? लेकिन वो कब होगा? जब आपने कानून ही केवल एक तरफा बना रखे हैं तो आप सुनेंगे कहाँ किसकी? आज पति चाहे कैसे भी इसका स्टेटस हो, अगर एक बार कोर्ट पहुंच जाता है, वो आपको पता है किस नज़र से देखा जाता है उसको? कैसी? आपने महिला को तो देख लिया, पुरुष को किस नज़र से देखा था? ये आ गया अत्याचारी, ये आ गया बलात्कारी, दहेज लोभी आ गया, इसका पूरा परिवार दहेज लोभी आ गया। अबे तू मारता है, जज कहता है अबे तू मारता है ना अपने पत्नी को। मेरे से कहा है जज ने चैम्बर में बैठा के मुझे, तुमने मारा पीटा है, तुमने शादी की, पैसा देना पड़े। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के हिसाब से कानून बनाइए, आप जेंडर न्यूट्रल कानून बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। कानून बनाइए, सारे कानून बनाइए, लेकिन जेंडर न्यूट्रल बनाइए। आप आज जेंडर न्यूट्रल कर दीजिए, देख लीजिए जितने भी ये महिला कानून आ रहे हैं ना, इनमें 75% रिडक्शन आ जाए, हम दावा करते हैं। महिलाओं के तो कानून कहीं ना कहीं जो गवाह होते हैं उसको दबा दिया जाता है। कौन दबा रहा है? आप एक केस लाइए सामने, आप एक केस लाइए सामने, हम हजारों केसेस ऐसे दिखाएंगे। ये सारे घुट रहे हैं कोर्ट के अंदर 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल से। और आपको पता है कोई महिला को लेकर आए हैं जो इसके हक में बोल देगी? हमारे घर में हमारी माताएं हैं, बहनें, हम उनको लाके सड़क पे खड़ा करें, हम सड़क पे लाके खड़ा करें उनको। हमारी माताएं बहनें भी हैं घर पर, उनको दहेज लोभी कहा गया है। ये आपके मीडिया है, ये सब है, ये मैं प्रूफ लेकर ये मीडिया। एक तरफा कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष के हक में एक भी कानून नहीं है। मैं बनारस से आया हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर में हम लोग सब लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, हम लोग को कोई शौक नहीं लगा है, हम लोग कोई शौक नहीं लगा कि यहाँ पे यहाँ बैठे हैं। हमारी माताएं बहनों को हम यहाँ सड़क पे बैठाने के लिए नहीं लाए हैं। चक्कर में फंस गया हूँ, मेरा सीधा सा फंडा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप सीधे साधे हैं? इस प्रकार प्रूफ है इस चीज? मैं कह रहा हूँ, मैं प्रूफ दूंगा ना। मैंने अपनी बीवी को कैसे रखा है, मैंने अपनी बीवी को कैसे रखा है। हम भी यही कह रहे हैं कि हम सीधे साधे हैं, प्रूफ कर लीजिए कोर्ट के अंदर। 14 साल बाद किसी दूध का अच्छा, अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, आपकी डिमांड क्या है? केंद्र सरकार से आए हैं ना मांगने? केंद्र सरकार से हमारी डिमांड है, सबसे पहले तो जेंडर न्यूट्रल लॉ का गठन, लॉ बने इस देश, भारत देश के अंदर। तो सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, वो एक ही पहलू को लेकर चलते हैं, वो पहलू है महिला। ऐसा नहीं है कि महिला हमारी बहन नहीं है, हमारी माता नहीं है, हमारी दादी नहीं है। उन महिलाओं को भी झूठे एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं। मेरी दादी 85 ईयर्स ओल्ड है, मेरी वाइफ कहती है कि वो उसको मार दी है जी। मेरी दादी 85 ईयर्स ओल्ड है और मेरी वाइफ 26 ईयर्स ओल्ड है, वो कहती है कि मैं अकेली थी जी और मेरे को दादी ने मारा है। बताइए, ये बिलीव करने वाली बात है मैडम? अच्छा सुनिए, आप इस तरीके से कह रहे हैं कि ये महिलाएं जो आपके घर की बहन बहुएं बनी गई हैं, अगर यही चीज आपकी बहन बेटियों के साथ होता तो क्या आप लोग एक्शन नहीं लेते इस चीज? बिल्कुल लेंगे। और अगर हमारी बहन गलत होगी, अगर हमारी बहन गलत होगी तो कतई नहीं लेंगे, गलत होगी तो पहले कहेंगे आप अपने पति के साथ रहिए जाके। मेरा कहना है गर्ल वर्सेस बॉय की लड़ाई मत बनाओ, जो गर्ल्स वर्सेस बॉयज की लड़ाई मत बनाओ। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जो गलत हो गलत तो गलत ही है, इस चीज को मान रहे हैं ना। जो गलत हो उसको सजा दी जाए। वही बात मैं तो कह हम रहा कह हूँ रहे ना, हैं, हम यही बात कह रहे हैं कि अगर कानून बना है तो उसको जेंडर न्यूट्रल बनाने में क्या दिक्कत है सरकार को? हमें कोई समस्या नहीं है, आप कानून बनाइए, जो गलत है उसको सजा दे दीजिए, बेशक फांसी पे लटका दीजिए। आप जैसे आप महिलाएं हैं और पुरुषों के सपोर्ट में आई हैं जी, तो क्या कहेंगे कि आप एक महिला हैं, महिलाओं के ऊपर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, क्या वो सब झूठे हैं? जी हाँ, बिल्कुल झूठे हैं। सब महिलाओं के लिए नहीं, सब महिलाओं के लिए हम नहीं कह सकते हैं कि अत्याचार हो रहे हैं वो सच्चे हैं या झूठे, पर पुरुषों को सताया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक औरत मरती है, आप ये देखिए ना, एक बहू मरती है तो सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला कर पूरा हिंदुस्तान हिलाता है कि नहीं? कितने आपने सुना है मैडम कि पुरुष को जला दिया, महिला ने जला दिया? आपने कभी सुना है? बिल्कुल ऐसी हजारों क्लिपिंग हम आपको दिखा सकते हैं जी, ऐसी बिल्कुल क्लिपिंग। पर हर 9 मिनट पर एक युवक आत्महत्या कर रहा है, किसी को शुबा नहीं। कहाँ गए ये समाज का ठेका? हर एक मिनट में ना महिला अत्याचार सह रही है मैडम, ये भी तो देखिए आप। ये आप कैसे कह सकती हैं? ये कैसे? आज हम जो आपकी बाइट ले रहे हैं, इस समय भी महिला कहीं ना कहीं अत्याचार सह रही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बना दिया, एक शादीशुदा औरत किसी
गैर मर्द के साथ संबंध बना सकती बिल्कुल। है। ये क्या आदेश है? मैम उससे जो बच्चा पैदा होगा वो कहाँ जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये मैम। मैम सबसे पहले तो आप जो कह रही हो कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, ठीक है, मैं आपकी एक बात को एग्री कर गया, लेकिन क्या हम इस चीज से मैम अपने क्वेश्चन पूछिए मेरे जो भी है, ठीक है वो। अच्छा, आप जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकती हैं, बना तो सकती हैं मैम। एक्चुअली इससे पहले जो लॉ था 497 था, उसमें भी पुरुष को ही सजा होती थी, महिला को नहीं सजा होती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि सरकार ने ओपन कर दिया कि अगर कोई भी किसी के साथ भी अगर रिलेशन में जाता है तो उसको एक आज़ादी का अधिकार दिया गया है। लेकिन उससे जो बच्चा पैदा हो जाएगा उसको कौन संभाल लेगा? जो लड़की किसी और के पास गई वो संभाल लेगा, या जो उसका पति है वो संभाल लेगा? अगली चीज़ एक आपका क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि हर महिला के साथ भी गलत हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं अगर महिला के साथ भी महिला जाती है दूसरी जगह, तो क्या पुरुष नहीं जाता? पुरुष भी तो जाता है, तब तो महिला कोई आपत्ति? इंटीमेसी तो पुरुष और महिला दोनों की हो रही है ना। अगर पुरुष जा रहा है, गया तो महिला के पास है, तो महिला भी तो आई है ना। अब मेरी पत्नी है, मान लो मैं किसी के पास जा रहा हूँ, वो भी तो किसी की पत्नी है, वो भी तो आ रही है ना। तो दिक्कत तो यही है ना, उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको लीगल क्यों कर रहा है? होता तो पहले भी था, कम से कम उसको लीगल तो मत करो ना। ये तो और छूट मिल रही है। अगर मान लो पुरुष गलत है, पुरुष को आप छूट नहीं दे रहे, चाहे जो मर्जी कर, ये तो महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, जो आप लोग इधर आए हैं, अब सरकार से क्या डिमांड रख रहे हैं? बस आप लोग मैम जो जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, अगर लड़की गलत लड़की पे कार्रवाई हो, लड़का गलत लड़के पे कार्रवाई हो। जितना सजा लड़के को होता है उतना ही सजा लड़की को भी होना चाहिए। मैडम जो जवान है वो अपनी जवानी इसी में बिताएगा मुकदमा लड़ते हुए। मैडम मेरे को 8 साल हो गए मैडम, क्या करूं, 8 साल हो गए। मेरे मम्मी पापा ये कहते हैं आत्महत्या कर ले, कोई नहीं पैसा नहीं देता। पैसे लेके आया हूँ यार दोस्त से इसके लिए, यहाँ आने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, उन्होंने भी ये कह रहा है शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना सकती है। ये क्या आदेश है? खुली छूट दे रखी है। अब तो से खिलवाड़ है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया अमेरिका संबंध बना रहते हैं, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। उन्हें तो खुली छूट दे रखी है ना, तो आदमी को भी खुली छूट दे रखी देनी चाहिए ना। हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान जैसा कानून बनना चाहिए, ऐसा गंदा कानून नहीं बनना चाहिए। हमारे संस्कृति को छेदता है ये, हमारे संस्कृति की बर्बादी वाली बात है। एक्चुअली जो मेरे पे एलिगेशन थे, लड़की को रोज रात को मारता पीटता हूँ, दहेज मांगता हूँ, ठीक है ना। अगर मान लो किसी को थप्पड़ भी मार दो ना, वो बंदा बोलता है इसका जुलूस निकाल के रख देंगे, इसको जेल में डाल देंगे। लेकिन मेरे को साइड में ले आके बोलते हैं या तू पैसे दे दे, रफा दफा करते हैं। अगर मैंने सच में मारा पीटा है तो भाई मेरे को जेल करवा दो, पैसे क्यों मांग रहे हो मेरे से? नंबर 2, मेरी सिस्टर पे एलिगेशन लगाया कि वो उसकी सारी ज्वेलरी उठा के ले गई। जी, मेरी सिस्टर जो घर पे भी नहीं है, वो अपने ससुराल में रहती है, और मेरे पास पक्के एविडेंस है कि घर से जाने के बाद ज्वेलरी उसने पहन रखी है और उसके बिल मेरे पास पड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या है, मेरे को चुप करना पड़ा सिर्फ अपनी बहन की खातिर। ये राखी बांधी उसने मेरे को, उसकी रक्षा की कसम खाई है, अपनी बहन के लिए चुप कर गया, उसके लिए मेरे को पैसे देने पड़े। अगर इल्जाम लगाना मेरे पे लगाएं, आज भी लगा दें, 10 साल 20 साल मैं केस लड़ता रहूँगा। अगर मैं चुप कर अपनी बहन के लिए करा, क्या मेरी बहन महिला नहीं है? मेरी बहन को और उसके ससुराल वाले क्या उसको अलाउ करेंगे तो थाने में चली जा? मेरी बहन का घर बर्बाद हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो आप लोगों का बस ये है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए आप लोगों के लिए भी। जेंडर इक्वलिटी की बात कर, कानून में संशोधन होना चाहिए। मैम कानून में संशोधन होना चाहिए, ये नहीं कि एक तरफ ही चल रहा है, एक तरफ ही चल रहा है, कुछ भी नहीं है आदमी के लिए। जैसे बच्चे को लेकर है, पत्नी अपने बच्चे को लेकर, मेरी पत्नी है 2 साल से बैठी है, अपने पेट माई के बैठी है। तो जब मैं मिलने जाता हूँ, मेरा साला है 2 साल में मेरी बच्ची को मिलने नहीं देते। क्या मेरा हक नहीं है उस बच्ची पर? अब मेरा राइट है ना। इनकी बात को मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। एक तो महिला बच्चे को ले जाती है, उसके बाद बोलते हैं इसका खर्चा दो। जब तू पाल ही नहीं सकती तो लेके क्यों जा रही है? जो पैसे दे रहे हो उसी के पास छोड़ दे। अगर हम बच्चे को धक्के से मिलना चाहें तो हम पर वो किडनैपर का केस डाल देगी कि बच्चे को किडनैप, हम अपने बच्चे को नहीं मिल सकते, वो किडनैपिंग का केस कैसे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुरुष भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और यही केंद्र सरकार से डिमांड रखे हैं कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। पुरुषों के लिए भी एक लॉ बनना चाहिए जिसमें ये अपनी बातों को रख सकें। खाली महिलाओं के लिए ही ये कानून नहीं होने चाहिए। बस इन लोगों की यही डिमांड है केंद्र सरकार से। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बंद करो ये अत्याचार।